नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड पर बहुत स्वागत है। अभी जितने भी बच्चों के अगर जो मेरे क्लाइंट है उनके जब भी जन्म पत्रिका दिखाते हैं, भले पेरेंट्स दिखाए या वो खुद भी दिखाए, तो हर दूसरा बच्चा बाहर जाना चाहता है, बाहर जाकर हायर एजुकेशन लेना चाहता है और वहीं पर जाकर कुछ जॉब वगैरह करना चाहता है और उनमें से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वहीं पर जाकर सेटल भी हो जाए। तो जब भी जन्म पत्रिका को दिखाते हैं, इसमें हम न्यूमरोलॉजी की भी मदद लेते हैं, पामिस्ट्री की भी मदद लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में ही विशेषकर जो वैदिक ज्योतिष है और जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ऐसे कई कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। और अब तो इतने सारे लाखों चार्ट देख लिए हैं और उनमें लगभग ये कॉम्बिनेशन हर दूसरी या तीसरी कुंडली जो विदेश जा रहे हैं बच्चे या जा चुके हैं उनकी कुंडली में मुझे अवश्य ही मिले हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्विक वीडियो जिसे हम कहते हैं वही शेयर कर रही हूँ। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली को निकालिए और देखिए जो जो मैं ग्रह स्थितियां बता रही हूँ कि वो आपकी भी जन्म कुंडली में है अगर उपस्थित, तो आपका डेफिनेटली विदेश जाने का मतलब प्रारब्ध में है, आपके भाग्य में है। बस आपको करना है प्रयास। तो आप अगर राइट टाइम पर प्रयास करेंगे तो आप डेफिनेटली विदेश जाने का जो सपना है हर एक का, विशेषकर बच्चों का बहुत ज्यादा है, वो अवश्य ही पूरा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए लग्न को या प्रथम भाव को, कुंडली का जो प्रथम भाव है उस पर आप देखिए कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर वहां पर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर मीन्स मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। अगर यही मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में स्थित है, आप पूरा काउंट करके देख लीजिए और देखिए कि अगर मंगल 12वें भाव में स्थित है तो आप डेफिनेटली 100% आप विदेश जा सकते हैं। इसी तरह से आप जो भी राशि वहां स्थित है, भाई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सपोज 5 नंबर है, 5 नंबर मीन्स सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य, अगर वो 12वें भाव में स्थित है तो आप अवश्य ही विदेश जा सकते हैं। इसी तरह से अन्य ग्रहों को भी आप देखिए। दूसरा कॉम्बिनेशन आप देखिए, आपकी कुंडली का 10वां भाव देखिए। 10वां भाव होता है हमारा कार्य का भाव। वहां पर जो भी नंबर लिखा है मीन्स जो भी राशि है, माना कि वहां पर 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर मीन्स कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी है स्वयं चंद्रमा। और अगर यही चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजित हो जाए, क्योंकि 12वां भाव है विदेश का भाव, तो अगर कार्य भाव का ही स्वामी 12वें भाव विदेश भाव में स्थित हो जाएगा तो आपको डेफिनेटली बाहर जाके ही काम करना है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो आप भी अन्य राशियों के जो राशि स्वामी है उसके अनुरूप देखिए कि जो भी 10वें भाव में राशि है उसका राशि स्वामी अगर 12वें भाव में स्थित है तो आप डेफिनेटली विदेश जा सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन बड़ा ही आसानी से देखा जा सकता है। अगर पहला भाव यानी लग्न प्रथम भाव में अगर राहु स्थित है या 10वें भाव में भी राहु स्थित है, इन दोनों ही में से कोई भी एक भाव में अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु स्थित हो गया है तो वो डेफिनेटली आपको विदेश लेकर ही जाएगा। और विशेषकर जब राहु की भले कोई छोटी सी भी दशा, महादशा, अंतदशा, प्रत्यांत दशा या सूक्ष्म प्रत्यांत दशा भी आती है, तब भी आपको विदेश जाने के मौके मिलते हैं। मीन्स स्टार आपको मौका देता है और आपने अगर उस समय में प्रयास कर लिया तो डेफिनेटली जो आपका प्रयास है वो मटेरियलाइज हो जाएगा और आप विदेश जा सकते हैं। चौथा जो कॉम्बिनेशन है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही चंद्रमा 12वें घर में स्थित हो जाए। चंद्रमा क्या है? चलित है, मूवमेंट देने वाला एक ग्रह है। और वो अगर 12वें भाव मीन्स विदेश के ही भाव में स्थित हो जाता है तो ये एक गारंटी जिसे हम कह सकते हैं कि आप विदेश जा सकते हो। गारंटी तभी मानी जाएगी जब आप प्रयास करेंगे। बगैर प्रयास के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्टार की कॉम्बिनेशन अच्छी मिली है तो आप जरूर प्रयास करिए, तो आपको अवश्य ही विदेश जाने का मौका मिल सकता है। पांचवा कॉम्बिनेशन भी बड़ा ही आसानी से आप देख सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली को देखिए और आपकी जन्म कुंडली में कोई भी भाव में अगर चंद्रमा के साथ राहु स्थित है तो डेफिनेटली आप विदेश जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या केवल घूमने के लिए ही, लेकिन आपको विदेश यात्रा का अवसर आपके जीवन में कई बार अवश्य ही मिलेगा। छठा जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत
बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन माना जाता है विदेश यात्रा के लिए। अगर चौथे भाव का जो भी स्टार है, चौथे भाव में मीन्स फोर्थ हाउस में आप नंबर देखिए कि वहां पर क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर वहां पर मान लीजिए कि 2 नंबर लिखा है मीन्स वृषभ राशि, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, और यही शुक्र आपकी कुंडली में बैठ गया है 12वें भाव में, विदेश के भाव में। कुंडली का जो चौथा भाव है वो भाव है सुख का भाव। तो सुख के भाव में जो राशि है उसका स्वामी अगर 12वें भाव जो विदेश का भाव है वहां पर जाकर बैठ गया तो आपको अपने जीवन में जो सुख मिलेगा वो विदेश में ही मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन होती है। जो लोग भी, जो बच्चे भी विदेश जाते हैं उनमें अवश्य ही मिलती है और वो लोग वहां पर बहुत अच्छा अर्न करते हैं और बहुत शानदार लाइफ जीते हैं। सातवां जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अलग तरह का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव यानी चौथे भाव में केतु विराजमान हो जाए, जैसे राहु स्थित होते हैं तो राहु तो आपको अफर्ट करवा के या ऐसे आपको इस तरह की इच्छाएं आपको बनाएंगे या आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस बना के बाहर ले जाएंगे। लेकिन अगर चौथे भाव में केतु स्थित है तो एक अलग तरह की ही स्थिति बनती है। हालांकि ये कंट्राडिक्शन भी हो सकता है, आप सब भी ये सोचेंगे कि अगर राहु स्थित है तब भी जा रहे हैं और केतु स्थित है तब भी जाने का बता रहे हैं। तो राहु जहां पे एम्बिशन देता है वहीं पे केतु क्या करता है, ये भाव है चौथा भाव, माता का भाव, सुख का भाव। तो आपके माता से केतु विरक्ति करवाता है। अगर आप विदेश गए तो डेफिनेटली आप अपनी माता से, अपने परिवार से दूर हो जाने वाले हैं। तो केतु अगर चतुर्थ भाव में स्थित है तो ये एक इस तरह की कॉम्बिनेशन बनती है कि आप अपने घर परिवार विशेषकर माता से बहुत दूर हो गए और विदेश में जाकर आप बस गए हैं। आठवां जो कॉम्बिनेशन हम कुंडली में देखते हैं तो वो होता है कि अगर मंगल खुद ही आपके चार्ट में 12वें भाव में विराजमान हो जाए, 12वां भाव वही व्यय का भाव भी, विदेश का भाव भी, तो अगर मंगल भी 12वें भाव में अगर स्थित होते हैं कुंडली में तो अधिकांश कुंडली में देखा जाता है कि ऐसे लोग विदेश जाकर सेटल हो जाते हैं। भले ही वो पढ़ाई के लिए जाए और उसके बाद वहां पर जॉब करने लगे और वहीं पे उनकी सेटलमेंट हो जाए। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली निकालिए और इन 8 कॉम्बिनेशन को देखिए। डेफिनेटली 1 या 2 कॉम्बिनेशन आपके इसमें भी अवश्य ही मिल जाएगी। तो अगर मिलती है आपके इसमें कॉम्बिनेशन तो आज ही आप अपने एफर्ट तेज कीजिए, जो भी एग्जाम्स वगैरह है उनको पास आउट करिए और बाहर जाने के अपने सपने को पूरा कीजिए। तो मेरी तरफ से भी आप सभी जो बच्चे भी विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अधिकांश हमारे जो क्लाइंट हैं जो विशेषकर बच्चे बाहर जाकर ही पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।